नमस्कार। अब पेपरलेस होगा रजिस्ट्री का काम, सिर्फ तस्वीर के लिए जाना होगा। वजीर आला नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 4 नई स्कीमों को लॉन्च किया। अब खबर विस्तार से। हरियाणा के आवाम के लिए वजीर आला नायब सिंह सैनी ने 4 अहम और नायाब इनिशिएटिव का आगाज किया है। इनमें पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम, निशानदेही पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और राजस्व अदालत निगरानी प्रणाली शामिल है। इन स्कीमों से न सिर्फ आवाम का वक्त बचेगा बल्कि इंतजामिया में पारदर्शिता और सुशासन का नया दौर शुरू होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन स्कीमों का शुभारंभ किया गया। जिले की तरफ से डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोनिश नागपाल, एसडीएम योगेश सैनी, जिला परिषद चेयरमैन मनदीप डालावास, नगर परिषद चेयरमैन बक्सीराम सैनी और भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील इंजीनियर ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम के बाद राजस्व डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुलाजिम ही राजस्व महकमे की रीढ़ की हड्डी हैं, इसलिए नई प्रणाली की पूरी जानकारी सबको होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की ये 4 पहल सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और शहरी सहूलियत का नया इब्तिदा है। पेपरलेस रजिस्ट्री। डॉक्टर नागपाल ने कहा कि अब हरियाणा में रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस होगी। लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, दस्तावेजों की जांच भी ऑनलाइन होगी और सिर्फ एक दफ़ा तस्वीर के लिए दफ्तर आना होगा। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और रजिस्ट्री का काम तेज और साफ सुथरा होगा। निशानदेही पोर्टल। जमीनी झगड़ों के हल के लिए डिजिटल निशानदेही पोर्टल भी शुरू किया गया है। भूमालिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निशानदेही होगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। सैटेलाइट से जुड़े रोवर के जरिए 16 पॉइंट्स की निशानदेही की जाएगी। इस तरह किसी भी गलती की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। व्हाट्सएप चैटबॉट। राजस्व विभाग से जुड़ी जानकारी और सहूलियतों के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया गया है। इसके जरिए लोग जमीन के रिकॉर्ड, राजस्व जानकारी, अपॉइंटमेंट और शंकाओं का हल पा सकेंगे। राजस्व अदालत निगरानी प्रणाली। लंबित केसों की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए राजस्व अदालत निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। इससे मुकदमात का त्वरित निपटारा होगा और एक तय समय सीमा में फैसले दिए जाएंगे। पहले जहां केसों सालों तक चलते थे, अब लोगों को बरसों तक अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। से एक नई पहल की गई है पेपरलेस रजिस्ट्री सहित कई जो योजनाएं उसकी एक आज ऐतिहासिक दिन है कि और हरियाणा सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बल्कि एक नहीं 4 नई राजस्व विभाग द्वारा पहल की गई हैं और पारदर्शिता बढ़ाने को और खासकर व्यक्ति लोगों को, आम आदमी को, आम जन को सुविधाएं देने के लिए और तकनीकीकरण के हिसाब से, जैसे कि व्हाट्सएप के चैटबॉट लॉन्च किया गया है ताकि आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसमें आपकी कौन सा केस कौन सी तारीख को किसकी कोर्ट में लगा है इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और इन चीज़ों के लिए आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए सरकार ने एक पहल की है ताकि आम व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिल सके और हर एक आदमी अपने फ़ोन द्वारा संचालित अपनी जानकारी प्राप्त कर सके। जब हमें डिमार्केशन करानी होती है तो हमारे को बहुत एक प्रक्रिया का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ये वो सब प्रोसेस को सरल कर देगा। आम आदमी के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं ताकि उनको दर दर की ठोकर ना खानी पड़े और एक ही जगह तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ये शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी और आज उसके अंदर हरियाणा सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है ये चारों सेवाएं शुरू करके, ताकि आम जन को सुविधाएं मिल सके और उसी दिशा में एक अहम कड़ी है। सीएम साहब ने ये भी कहा है कि इससे जो रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार होता है वो खत्म होगा। देखिए, ये पारदर्शी, जैसे कि मैंने पहले कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया के लिए बहुत ही अनिवार्य कदम है ताकि लोगों के सामने सारी बातें आ सकें और एक पारदर्शी तरीके से सारी व्यवस्था संचालित हो सके और चल सके। और ये चीज़
परिवार पहचान पत्र जब शुरू हुआ था तब शुरुआत हुई थी, और एक एक करके उसके अंदर कड़ी के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं वह हो रही है हरियाणा की। और हरियाणा पूरे देश के अंदर बाकी राज्यों के तुलना में आगे है तकनीकीकरण के मामले में और तकनीक को अडॉप्ट करने के मामले में, और उसका फायदा सीधे तौर पर लोगों को मिल सके ऐसी व्यवस्था बनाकर अनेकों अलग अलग मौकों पर ऐसा आपको देखने को मिला है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके माध्यम से श्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने आज ये ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी इससे प्रेरणा लेते हुए ये सारे आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, और खासकर तकनीकीकरण जो सरकार के अंदर अलग अलग विभागों के विभिन्न विभागों का तकनीकीकरण हो रहा है, इसका फायदा सीधे तौर पर आम आदमी को मिलेगा। जैसे कि मैंने अपने उद्बोधन में कहा था, एक समय था जब सरकारें दिल्ली से 1 रुपया भेजती थी तो 10 पैसे पहुंचते थे। आज की सरकार एक पारदर्शी व्यवस्था बनाना चाहती है ताकि जो भी लाभार्थी है उसको सीधे तौर पर लाभ मिल सके और जानकारी के अभाव से किसी का नुकसान ना हो। सर, एक इसके अंदर ये भी योजना है कि भूमि की जो निशानदेही है वो रोबोट के द्वारा करवाई जाएगी, तो ये भी बड़ा ऐतिहासिक कदम है क्योंकि इससे पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार देखिए, ऐसे सामाजिक समरसता के लिए भी अच्छा है कि छोटे मोटे जो मैटर हैं वो वहीं पर तकनीक को इस्तेमाल करते हुए सेटल हो सके और वे विवाद ना बने और विवादों को सुलझाया जा सके सही कदम पर। ऐसा प्रयास और कोशिश तकनीक के हिसाब से की जा रही है, और ये अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है, ताकि जो अधिकांश लोग अपना समय लगा देते हैं तारीखों में और उन चीज़ों में, वह समय उनका बच सके और सीधे तौर पर उनको उनका अधिकार बच सके। सर, कल भारत की जीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि जो खेल का मैदान है उस पर भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऐतिहासिक जीत जो है हुई है। देखिए, हमारे भारत की युवा पीढ़ी जो भारत का नेतृत्व कर रही थी कल के मैच के अंदर, मैं आपके माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, आपके सारे व्यूअर्स को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि ये एक ऐतिहासिक और गौरवान्वित महसूस करने का पल है। और जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वीर जवानों ने अपने कार्य कौशल का परिचय दिया था, उसी का एक उदाहरण हमारे सामने रखने का काम किया है हमारे क्रिकेटर्स ने और हमारे योद्धाओं ने। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, जन सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। ये इस डिजिटल युग का ही ये एक मेन कारण है। मित्रों, हमने हरियाणा में डिजिटल हरियाणा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को सशक्त बनाने का ये एक माध्यम है। मित्रों, आज राजस्व विभाग द्वारा जिन 4 पहलुओं की शुरुआत की गई है, ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की ये शुरुआत है। आज कृषि औजार खरीदने का आखिरी दिन। किसान भाइयों, जानकारी के लिए बता दें कि ज़राअत व किसान कल्याण डिपार्टमेंट ने फसल अवशेष स्टेबल मैनेजमेंट के लिए कृषि औजार खरीदने की जो आखिरी तिथि है वो अब 30 सितंबर बढ़ा दी गई है, जबकि खरीदे गए औजारों के बिल 5 अक्टूबर तक पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं। उप कृषि निदेशक चरखी दादरी जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले किसानों को 25 सितंबर तक अपने कृषि औजार खरीदने थे, लेकिन अब हुकूमत ने तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि कृषि निदेशालय द्वारा इस स्कीम के तहत साल 2025-26 में इंडिविजुअल फसल अवशेष प्रबंधन औजारों पर सब्सिडी देने के लिए 20 अगस्त तक विभागीय पोर्टल पर 254 औजारों की मंजूरी दी गई थी। उपायुक्त ने लघु सचिवालय में किया पौधारोपण के बाद उसकी निगाहदश्त बेहद जरूरी। सेवा स्वच्छता मुहिम के तहत लघु सचिवालय पार्क में पौधारोपण प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल, एसडीएम योगेश सैनी, नगर परिषद चेयरमैन बख्शी सैनी, भाजपा जिला सदर सुनील इंजीनियर,
सीटीएम प्रीति रावत, डीआरओ रविंद्र राजकुमार भूरिया समेत राजस्व विभाग व नगर परिषद के मुलाजिमान ने शिरकत करते हुए पौधारोपण किया। उपायुक्त ने इस मौके पर शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो सिर्फ पौधा लगाने तक महदूद न रहें बल्कि उसकी निगाहदश्त ऐसे करें जैसे अपनी औलाद की करते हैं। उन्होंने कहा कि दरख्त हमारी ज़िंदगी के हमराह हैं और हम तहफ़्फ़ुज़ ही सेहतमंद माहौल और बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। उन्होंने कहा कि अगर माहौल इन्वायरमेंट दुरुस्त नहीं होगा तो माली हालत जो इकोनॉमिक कंडीशन है की भी कोई अहमियत नहीं होगी। बरसात के मौसम में सिर्फ 2 माह की हवा का दर्जाए किफ़ियत मुनासिब रहता है, जबकि बाकी 9-10 महीने आलूदगी हमारी सेहत और माहौल दोनों को मुतासिर करती है। उपायुक्त ने शहरी आबादी से पॉलीथीन के इस्तेमाल से गुरेज करने की भी अपील की है और कहा है कि शहरों में पानी भराव की बुनियादी वजह यही पॉलीथीन है, जिससे सीवर लाइनें ब्लॉक हो जाती हैं। अगर हम पॉलीथीन का इस्तेमाल छोड़ दें और सर्जरीकारी ट्री प्लांटेशन को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो माहौल तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ साफ सरसब्ज तस्वुर हकीकत बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी प्रशासन की अहम खबरें। हर रोज़ ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अब आप अपना ख्याल रखिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।